नमस्कार। वैदिक साहित्य की प्रश्न श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। यूजीसी नेट, जेआरएफ और एचटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक सूक्त विषय से दोषावस्तर इति पदस्य को अर्थः प्रतिदिनं रात्रिंदिव अंधकारः या अंधकार नाशकः। तो ऋग्वैदिक सूक्त में दोषावस्तर का अर्थ क्या है? इस पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन एक है प्रतिदिनम, ऑप्शन दो रात्रिंदिव, ऑप्शन तीन अंधकार, ऑप्शन चार अंधकार नाशक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रात्रिंदिवा। तो कह रहे हैं दोषावस्तः पद का सायण भाष्य के अनुसार अर्थ है रात्रिंदिवम, किंतु मैकडोनल ने इसका अर्थ किया है अंधकार नाशक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, मैकडोनल ने इसका अर्थ किया अंधकार नाशक। अगला प्रश्न नंबर दो है, देवस्य त्वा सवितु प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम इति मंत्रः कस्मिन् वेदे अस्ति? ऑप्शन ए ऋग्वेदे, ऑप्शन बी यजुर्वेदे, ऑप्शन सी सामवेदे और ऑप्शन डी है अथर्ववेदे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्विनो बाहुर्भ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम इति मंत्रः कस्मिन् वेदे अस्ति? तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में ये मंत्र मिलता है। अगला प्रश्न नंबर तीन है, क्रतु इत्यस्य को अर्थ। क्रतु इस शब्द का क्या अर्थ है? यज्ञ, कृत्या, क्रमः, खंडनम। प्रश्न नंबर तीन, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, यज्ञ। ठीक है, क्रतु शब्द का क्या अर्थ है? यज्ञ। अगला सवाल है, शुल्ब शब्दस्य को अर्थः। शुल्ब, तो रज्जु, ऑप्शन बी निरंजन, ऑप्शन सी वंशः, ऑप्शन डी सर सर्पणम। प्रश्न नंबर चार है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो शुल्ब शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए रज्जु। ठीक है, अगला सवाल, देवाशः इति प्रयोगः तांत्रिक प्रयोग है या वार्तिक प्रयोग है या छांदस प्रयोग है या ऐतिहासिक प्रयोग है? कैसा प्रयोग है देवासः? इंद्र सूक्त में आता है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान। तो अंत में आता है अ, देवाशः स इंद्र, जनासः स इंद्र। तो वैसे ही देवासः का प्रयोग है, ये बहुवचन है वैसे। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा सी, छंदस। अगला, सान्ना सान्नाय्यः, सान्नाय्य शब्दस्य को अर्थ पयः, वृद्धि, घृतम या दधि पयसी। तो सान्नाय्य का शब्द का अर्थ क्या है? तो ये सब पीवाईक्यू है। इस सवाल का भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दधी पयसी। अगला प्रश्न नंबर सात, गद्यात्मक वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गद्यात्मको यजुः, ऐसा भी मिलता है। प्रश्न नंबर अगला है आठ, यजुर्वेदः संप्राप्तः अग्नेः, वायोः, इंद्रात् या वरुणात्। यजुर्वेद की प्राप्ति किससे हुई? अग्नि से या वायु से या इंद्र से या वरुण से?
इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वायु से यजुर्वेद, अग्नि से ऋग्वेद और इंद्र और वरुण से इनसे कोई वेद की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अगला सवाल, प्रश्न नंबर 9। यजुर्वेदस्य प्रतिपाद्य विषयः कः? ज्ञान, कर्मकांड, भक्ति या उपासना? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्मकांड। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। ठीक है, कर्मकांड के मंत्र हैं वो सारे किसमें मिलते हैं? यजुर्वेद में। ठीक है, इसीलिए इसका प्रतिपाद्य विषय है वो क्या हुआ? यजुर्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्वर्युवेदः कस्य वेदस्य अपर नाम अस्ति? अध्वर्युवेद किस वेद का अपर नाम है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का? तो हमारी ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 10 है इसका। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अध्वर्यु वेद किस वेद को कहते हैं? यजुर्वेद को। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, यजुर्वेदस्य। वेद व्यासः यजुर्वेदस्य ज्ञानम कस्मै दत्तवान? यजुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? श्री कृष्ण को दिया या वैशंपायनाय या यज्ञवल्क्याय या सुमंतवे? तो इनका सही उत्तर क्या होगा इस सवाल का? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैशंपायन। तो ऋग्वेद का किसको दिया था? ऋग्वेद के आचार्य कौन थे? पैल। ठीक है, और यजुर्वेद के वैशंपायन, और सामवेद के जैमिनी, और अथर्ववेद के कौन थे? सुमंतु। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों वेदों के चार आचार्य हुए। ठीक है, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 12। धनुर्वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के या सामवेद के या अथर्ववेद के? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 12। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का कौन है? वायु, और सामवेद का आदित्य या सूर्य, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन है? सोम। ठीक है, सोम या अंगीरा भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 13। कह यजुषाम वमनम कृतवान आसीत? कौन यजुषाम, जो यजुस किसको कहते हैं? जो यजुर्वेद के मंत्र हैं उनको यजुस कहते हैं। ठीक है, तो वमनम वमन किया था, किसके मन, किसने यजुषाम मतलब जो यजुर्वेद के मंत्र हैं उनका वमन किया था? तो याज्ञवल्क्य, महीधर, कुमारिल भट्ट या सायण? तो बहुत आसान सवाल है, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? इस सवाल का भी सही जवाब है याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य ने वमन कर दिया था किसका? जो यजुष हैं उनका, इसलिए
ये वेद है, इसीलिए यजुर्वेद की दो शाखाएं हो गई। ठीक है, यजुर्वेद की दो शाखाएं हो गई, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला सवाल नंबर 14। कह यज्ञस्य नेता, यज्ञ का नेता कौन है? ओता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता। प्रश्न नंबर 14, इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अध्वर्यु। ठीक है, तो ऐसे जो यजुर्वेद का अध्वर्यु है, उसको वो यज्ञ का क्या है? नेता, उन्नेता, नेता। ठीक है, ऐसे 16 ऋत्विक होते हैं चारों वेदों के, चार चार ऋत्विक हैं। तो जो यजुर्वेद का अध्वर्यु है, तो उसका दूसरा नाम क्या है? नेता। अगला, यजुर्वेदः केषां योनि, वैश्यानाम, क्षत्रियाणाम, ब्राह्मणानाम या श्रमिकाणाम। तो यजुर्वेद है वो किसकी योनि में आता है? वैश्यों की, क्षत्रियों की या ब्राह्मणों की या श्रमिकों की? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसका इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्षत्रियों का क्या है? यजुर्वेद माना जाता है। अगला सवाल है, ब्रह्मा वायोः सकाशात् किम प्रकाशितवान? ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम या अथर्ववेदम। ब्रह्मा ने वायु से किस वेद को क्या किया? प्रकाशित किया। ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या अथर्ववेद को? इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यजुर्वेद। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। अध्वर शब्दस्य अर्थो भवति ऋत्विक, यज्ञः, अग्नि, यमः। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? अध्वर शब्द का अर्थ क्या होगा? ऋत्विक या यज्ञ या अग्नि या यमः? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यज्ञ। अध्वर का मतलब क्या होगा? यज्ञ, और अध्वर्यु यजुर्वेद का दूसरा नाम है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 18 है, स्रोत यागेशु भित्तिस्थानियो वेदः को विद्यते? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें एक श्लोक मिलता है, भित्तिस्थानियो यजुर्वेदः और चित्रस्थाना वितरौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम। ठीक है, यानी यजुर्वेद है वो भित्ति वेद है, वह एक, सामवेद उसके क्या हैं? चित्र हैं। और इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है, और यज्ञ को आधार मानकर ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ये पंक्ति, भित्ति स्थानीय यजुर्वेद, चित्र स्थानीय वितरव। ये अगला प्रश्न नंबर 19 है, यजुर् यजुर्मंत्रः कीदृशो भवति? गद्यात्मकः, पद्यात्मकः, ज्ञानात्मकः, वादनात्मकः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब यजुर्मंत्रः कीदृशो भवति। तो आपने पढ़ा होगा गद्यात्मको यजु। ठीक है, गद्यात्मको यजु, यानी यजुर्वेद के मंत्र हैं वो गद्यात्मक है, ऐसा
पूछ रहे हैं। अगला सवाल, स्रोत यागेशु भित्ति स्थानीय वेदः को विद्यते। स्रोत यागों में भित्ति स्थानीय, ठीक है, तो तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में बताया इसका महत्व। तो इसका सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो स्रोत यागों में भी भित्ति स्थानीय वेद यजुर्वेद को कहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, ये ध्यान रखेंगे। अगला, कह वेद अनियताक्षरावसानो भवति। कौन सा वेद अनियताक्षर अवसान होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अनियताक्षरावसानो यजुहु, ठीक है। यजुर्वेद के लिए ये पंक्ति आती है, ठीक है। अनियताक्षरावसानो, जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है, ठीक है, इसलिए। अगला, सायणाचार्य प्रथमतया कस्य वेदस्य व्याख्यां कृतवान। आचार्य सायण ने किस वेद की शाखा का व्याख्यान सबसे पहले किया था? ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की या अथर्ववेद की? ये सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 22। इसका सही उत्तर क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सायण ने यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय संहिता है उसका सबसे पहले क्या किया है? व्याख्यान किया है, उसकी व्याख्या की है, ठीक है। और अंत में किसका किया है? अथर्ववेद का। अगला, प्रश्न नंबर 23 है, माध्यदिन संहिताया अपर नाम की अस्ति। माध्यदिन संहिता का अपर नाम क्या है? वाजस्नेयी संहिता या गर्ग संहिता या काण्व संहिता या कर्क संहिता? तो माध्यदिन संहिता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि दिन के मध्याह्न में इनको प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? माध्यदिन संहिता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका दूसरा नाम है काण्व संहिता, ठीक है। और दूसरी शाखा है, उसका नाम है वाजस्नेयी संहिता। क्यों? क्योंकि वाजस्नेयी इनके पिता का नाम था, ठीक है। अगला सवाल नंबर 24, विद्यामृतमश्नुते शुक्ल यजुर्वेदस्य कस्मिन् अध्याये प्राप्यते? दशमे, एकादशे, त्रिंशे, चत्वारिंशे? ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, विद्यामृतमश्नुते। तो ये ईशावास्योपनिषद की है, और ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, ठीक है। चत्वारिंशे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 25 है, परमावटिक शाखीय वेद कः? परमावटिक शाखीय वेद कः? तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद? तो मुख्य शाखाएं, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्ल यजुर्वेद की क्या है? परमावटिक शाखा भी एक मिलती है, ठीक है। तो वैसे शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है ईशा ईशा ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ये दो तो उपनिषद है किसके? शुक्ल यजुर्वेद के, ठीक है। और परमावटिक शाखा है, ये शुक्ल यजुर्वेद की है, ठीक है। और शाखाओं में शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो सबसे शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, और शाखा में दो ही माध्यन्दिन और काणो शाखा है, ठीक है। और माध्यन्दिन का दूसरा नाम क्या है? वाजस्नेयी शाखा है, ठीक है। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, ये ये जो काणो शाखा है ना, माध्यन्दिन शाखा का दूसरा नाम क्या है? काणो शाखा। तो काणो शाखा पेपर में यही उत्तर माना है, परंतु वाजस्नेयी संहिता है इसका दूसरा नाम वैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान करेंगे। तो इसका शुक्ल यजुर्वेद है, परमावटिक शाखीय वेद कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 26, ईशावास्योपनिषद कस्य संहिताया?
तो गर्ग संहिता का, काणु संहिता का, पराशर या ऋग्वेद संहिता का? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का भी सही सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काणु संहिता का 40वां अध्याय है, वो क्या है? ईशावास्य उपनिषद है। ठीक है, 18 मंत्र हैं जिसमें। प्रश्न नंबर 27, कस्मिन् वेदे मंत्रैः सह विनियोग वाक्यानां संग्रहो नास्ति? किस वेद में मंत्रों के साथ संयोग वाक्य का संग्रह नहीं है? ऑप्शन ए ऋग्वेद का, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, सी कृष्ण यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो ये सारे प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में पहले पूछे हुए सवाल हैं सभी परीक्षाओं में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? विनियोग वाक्य नहीं है उसमें। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों में। प्रश्न नंबर 28 है, वाजस्नेयी संहिता कस्य वेदस्य संहिता अस्ति? तो ये हमने देख लिया। तो वाजस्नेयी संहिता और काणो संहिता दोनों किस वेद की है? शुक्ल यजुर्वेद की है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 29 है, कात्यायन स्रोत सूत्र कस्य वेदस्य? कात्यायन स्रोत सूत्र कस्य वेदस्य? शुक्ल यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य या ऋग्वेदस्य? तो अथर्ववेद का तो एक ही स्रोत सूत्र है, वैतान स्रोत सूत्र। और सामवेद के आरसीय, कल्प, मश्क, लाट्यायन और द्रह्यण और जैमिनी, ये सामवेद के हैं। अथर्ववेद का वेतान स्रोत सूत्र है। ठीक है, और कात्यायन स्रोत सूत्र किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, कौन से वेद का है? शुक्ल यजुर्वेद का। और सांख्यायन और अश्वलायन दोनों स्रोत सूत्र है ये ऋग्वेद के। ये इसी बार सवाल पूछा था। अगला आज का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 30। वाजस्नेयी संहितायाः चत्वारिंशे अध्याये किमस्ति? तो वाजस्नेयी संहिता के 40वें अध्याय में क्या है? ईशावास्य उपनिषद या कठोपनिषद या गीता या शिव संकल्प उपनिषद? तो शिव संकल्प सूक्त तो 34वां अध्याय है। इस उपनिषद तो कह नहीं सकते, क्योंकि शिव संकल्प सूक्त है वो क्या है? 34वां अध्याय है। गीता महाभारत से ली गई है। और कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईशावास्योपनिषद है वो। शुक्ल वाजस्नेयी संहिता का 40वां अध्याय है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ये। तो आज के लिए इतना ही, 30 सवाल। और यदि आपको हमारी प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को, और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद। बस क्या